श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे चंद्रमा खाना नंबर 3। चंद्रमा खाना नंबर 3 के अंदर किस प्रकार के फल देगा। तो यहाँ पे जो खाना नंबर 3 है, यहाँ का जो स्वामी है वो है बुध, और ये घर है जो मंगल का पक्का घर माना गया है। तो यहाँ पे चंद्रमा अगर आता है तो वह बुध से दुश्मनी करता है। तो यहाँ पे बुध से संबंधित जो हालात हैं वो आपको परेशान करेंगे, क्योंकि चंद्र और बुध की आपस में दुश्मनी होती है, जिसके कारण चंद्रमा यहाँ पे बुध को डैमेज करेगा। बुध आपके क्या क्या हैं? बुध आपका बिजनेस है, बुध आपके भाई, छोटे भाई बहनों में भी आता है, और बहन, आपकी साली, आपकी मासी, आपकी बेटी, इस तरीके के और भी बहुत सारे एट्रीब्यूट हैं जो कि बुध से रिलेटेड है। तो सबसे पहले तो अगर चंद्रमा यहाँ पे आता है तो ये चंद्रमा बुध का ऋण बना देगा। बुध का ऋण बढ़ने से जो मैंने आपको रिश्तेदार बताए हैं, इनको बड़ी तकलीफ होगी। साथ ही जो अपने पिता हैं इसका जातक के, उनका जो बिजनेस होगा उसमें बहुत ज़्यादा लॉसेज होंगे, और पहले से जो कमाई होती है वो बहुत कम हो जाती है, यानी बिजनेस का हाल है वो ख़राब हो जाता है। क्योंकि जब भी 9 से अपन अगर इसको गिनते हैं तो ये 7वां घर आता है, और 7वां घर आपका पिता का बिजनेस का होता है, और बिजनेस का जो कारक है वो भी बुध है, और चंद्रमा उसका दुश्मन है। तो यहाँ पे वो बिजनेस को ख़राब करता है, यानी कि जातक का जो पिता होगा उसके बिजनेस जो है वो सही नहीं चलेगा, यहाँ से उसकी आमदनी कम हो जाएगी बिजनेस। ऐसा जातक चंद्रमा अगर 3 के अंदर है तो मधुरभाषी होगा। खाना नंबर 3 है वो आपके परिश्रम का है तो परिश्रम का होगा, और सच्चा होगा। यहाँ पे चंद्रमा जो है वो आदमी के जो मृत्यु की रक्षा करता है, क्योंकि 8वीं से 8वां तीसरा घर पड़ता है जो कि मृत्यु का होता है। तो यहाँ पे ये चंद्रमा आपकी मृत्यु से आपका बचाव करेगा। और यहाँ पे चंद्रमा प्लेनेट है वो शांत प्लेनेट है, तो यहाँ पे जो भाइयों का जो सुख होता है ऐसे इंसान को प्राप्त होता है। ऐसा इंसान को बहुत सारी कठिनाई होने के बाद भी दैवीय शक्ति मिलती है, और उसके जो भी काम हैं वो निकल जाते हैं। मंगल का पक्का घर होने के कारण चंद्रमा यहाँ पे होता है, तो इसका प्रभाव उसके जीवन में जो फल देता है वो सफलता की ओर देता है। ऐसा इंसान अपने एफर्ट करके एक सफल जो इंसान बन जाता है। और अगर यहाँ पे चंद्रमा के लिए ये भी बोला गया है कि अगर खाना नंबर 4 के अंदर मंगल बद भी है आपका, तो ये मंगल बद को भी ठीक कर देता है चंद्रमा। इस प्रकार की सहायता देने वाला होता है। ऐसा जातक लगभग सबको ताड़ने वाला होता है। भाई, बंधु, धन संपत्ति इसके पास होती है। अगर ऐसा जातक शिव की आराधना करता रहे तो ये जो तीसरा घर होता है ये चोरी चकारी का भी होता है। और ऐसे इंसान को औषधियों, यानी कि जो जड़ी बूटियां हैं, आपकी दवाइयां हैं जो कि होती है आयुर्वेदिक, इनकी औषधियों से संबंधित अगर काम करता है तो उसको बहुत अच्छा बेनिफिट होता है। यहाँ पे चंद्रमा बैठने से खाना नंबर 3 से खाना नंबर 9 और 11 को देखता है, तो यहाँ पे भी वह अपना जो है वो फल डालता है। चंद्रमा आयु का कारक माना गया है दोस्तों लाल किताब के अंदर। तो यहाँ पे लगभग ऐसे इंसान की जो उम्र होगी वो लगभग
80 साल के आसपास होती है। और जब चंद्रमा 3 में हो, मंगल 4 में हो, तो दोनों परस्पर आपस में मित्र हैं, मैंने पहले बताया। तो यहाँ पे अच्छा फल मिलता है, जातक साहसी होता है, हर कठिनाइयों को सामना करने के बाद में अच्छा फल प्राप्त करता है। और यहाँ पे अगर उसके को कोई परेशान करने वाला होता है तो उसको वो मुंह तोड़ जवाब देने वाला होता है। चंद्रमा 3 में और बुध 11 में हो तो जब भी अगर ऐसा स्थिति वर्षफल के अनुसार बनती है तो ऐसे जातक का जो हाल होता है वो हमेशा ऐसा इंसान एक तरीके का उसको भय सताता है और वो एक भय के अंदर खोया हुआ रहता है। चंद्रमा 3 में और बृहस्पति 9 में हो तो बहुत अच्छे परिणाम बढ़ेंगे। बुध भी अगर 5 में आ जाए तो क्योंकि तो यहाँ पे उसको परिणाम बहुत ही शुभ मिलते हैं, हर तरीके का उसको दैवी शक्ति प्राप्त होती है। दोस्तों, अगर यहाँ पे आपको चंद्रमा से संबंधित अगर ये फल नहीं मिल रहे हैं, बुरे फल मिल रहे हैं, तो आपको इनके उपाय करने की आवश्यकता है। और उन उपायों को आप क्या उपाय कर सकते हैं, उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। आपको धन संपत्ति के लिए आप चंद्रमा से संबंधित जो भी जानवर है उसको पालिए, जैसे घोड़ा है। अगर पाल नहीं सकते हैं तो उसका स्टैचू आप अपने पास रखिए। और ऐसे जातक के जब भी अगर कन्या का जन्म होता है तो उस टाइम उसको सूर्य की जो संबंधित चीज़ें हैं उनका दान करना चाहिए। आम हालात के लिए भी उसको जो है सूर्य की वस्तु का दान करते रहना चाहिए। तो दोस्तों, ये था चंद्रमा खाना नंबर 3 का, मैंने आपको फल उपाय बताए। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगती है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए दोस्तों इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।